ओके यार, ये ट्रायंगल्स क्लास 10 का क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जो भी मैथ्स स्टैंडर्ड के लोग हैं ना, जो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर कर रहे हैं, उनको भी मैथ्स बेसिक के सैम्पल पेपर करने चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप मैथ्स बेसिक वाले हो तो जो 2020 में बोर्ड हुए थे ना, कोरोना से थोड़ा सा पहले, यानी मार्च 2020 में, उसमें क्या हुआ था, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो स्टैंडर्ड का था, 2 पेपर आए थे, स्टैंडर्ड का बेसिक का। जो स्टैंडर्ड का सैम्पल क्वेश्चन पेपर था उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे पेपर में, यानी बेसिक के बोर्ड के एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर आ गया था। फिर 2021 का मुझे पता नहीं, क्योंकि 2021 में तो वो बोर्ड हुआ ही नहीं था, तो पता नहीं। पर 2022 में इट इज़ पॉसिबल कि सेम आ जाएँ क्वेश्चंस, तो प्लीज़ सॉल्व कर लेना। ठीक है। मतलब दोनों सॉल्व करने हैं, दोनों के लिए, मैथ्स बेसिक स्टैंडर्ड के लिए दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। दूसरी चीज़ यार, T2 अगर आपको पता नहीं है तो बिल्कुल ही जो फंडेड बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हमारा रेवेन्यू होता है वो एडवर्टाइजमेंट से होता है। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही, या अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, या अगर आपको लग रहा है कि टीचर ने बनाया क्यों नहीं है, लाइक सपोज कोई क्वेश्चन या सपोज जेई का कंटेंट, तो दैट इज़ बिकॉज आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो। और आप हमें सपोर्ट कैसे कर सकते हो? हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे, हम बस चाहते हैं कि आप टीचर को जितना हो सके उतना शेयर करो। हमने मैथ्स डाली हुई है क्लास 6 to 12th, साइंस डाली हुई है क्लास 6 to 10th। अगर आप हमें बहुत ज़्यादा शेयर कर दोगे, बहुत फैला दोगे टीचर को, तो मैं आपके लिए 6 to 10th की SST जो सोशल साइंस है वो, और 6 to 12th का इंग्लिश ये भी डाल दूँगा, साइंस की भी वीडियोस बना दूंगा, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो मतलब अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो इसका मतलब कि अच्छा, ये SST इंग्लिश और मैं 11th 12th की साइंस भी बना दूंगा। ठीक है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री, केम फिजिक्स। तो अगर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं तो इसका मतलब आपने हमें सपोर्ट करा नहीं है। ठीक है। तो जितना हो सके उतना टीचर को सपोर्ट करो, ताकि हम आपके लिए और चीज़ें ला पाएँ और बेटर चीज़ें पढ़ा पाएँ आपको। ठीक है। और जितना हो सके उतना फैला दो। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC गिवन है। यहाँ पे मैंने जो B है वो ऐसे ऊपर बनाया है। क्यों? क्योंकि एंगल B है 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है, इसीलिए। ठीक है। तो इसको राइट एंगल बना दिया मैंने। अब गिवन है BD परपेंडिकुलर टू AC, तो AC के परपेंडिकुलर पॉइंट B से लाइन जाती है BD, तो कुछ ऐसे। AC की वैल्यू 9 है, AD की वैल्यू 3 है, तो CD की होगी 9 - 3 6। ठीक है। मुझे BD की वैल्यू निकालनी है, यानी ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब BD की वैल्यू के लिए मुझे AB की वैल्यू नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। कुछ और क्या हो सकता है? कुछ और हो सकता है कि मैं 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूँ, तो रेशियो से हो जाएगा। तो अगर मैं सपोज ट्रायंगल ABD लूँ, ABD, और ट्रायंगल लूँ, क्योंकि एंगल D 90 है, तो ABC बड़ा वाला एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, A कॉमन, B यहाँ पे एंड में, क्योंकि B एंगल D 90 डिग्री है और एंगल B ABC में 90 डिग्री है, और फिर लिया ACB हो गया ये। ठीक है। तो ट्रायंगल ABD ACB में एंगल D इक्वल टू एंगल B होगा, दोनों 90, और एंगल A कॉमन है, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे BD निकालना है, तो लिखता हूँ BD डिवाइड बाय, तो यहाँ का CB ये होगा इक्वल AD फर्स्ट और लास्ट, तो इसका AB। यहाँ पे मुझे BD निकालना है, क्वेश्चन मार्क। CB मुझे पता नहीं है, तो भाई ये भी नहीं पता, को डबल क्वेश्चन मार्क, क्या पंगा है ये। AD की वैल्यू मुझे 3 पता है, AB की वैल्यू भी नहीं पता मुझे, तो यहाँ पे मुझे एक ही वैल्यू पता है, 3 वैल्यू नहीं पता, तो ये तो मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता हूँ। तो मतलब जो 2 ट्रायंगल सिमिलर करे हैं वो गलत करे हैं मैंने। एक्चुअली ये मैंने गलती कर दी थी, मुझे लगा था कि ये दोनों सिमिलर ही तो होंगे, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, फिर देखा कि ओह ये तो गलती कर दी मैंने। ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका। तो आपका फर्स्ट थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि छोटा ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव करो और देखो कि कैसे सॉल्व होता है, पर यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है वो। ठीक है। तो कुछ और तरीका करना पड़ेगा। कुछ और तरीका है कि ट्रायंगल ABD और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूँ, कौन सिमिलर प्रूव कर दूँ। ट्रायंगल ABD को अगर मैं सिमिलर प्रूव करूँ, लिख देता हूँ ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल, अब CABD, तो BCD के इक्वल प्रूव करता हूँ।
ठीक है। तो अगर इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दूं तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ बी डी डिवाइड बाई सी डी, ये इक्वल होगा ए डी डिवाइड बाई बी डी, यानी बी डी का स्क्वायर आ जाएगा ए डी इंटू सी डी के, है ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखो, आपको आंसर तो सही करना है ना। आपको ये थोड़ा करना है कि इसको प्रूफ थोड़ा करना है ज़बरदस्ती कि भाई ये कैसे आया मुझे बताओ, मुझे प्रूफ चाहिए इसका। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता तो 4-5 मार्क्स का आता, ठीक है, जहाँ पे इसके प्रूफ के बहुत मार्क्स होते हैं, पर आपको प्रूफ नहीं पूछा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूँ तो मेरा बी डी का स्क्वायर आ जाएगा ए डी इंटू सी डी। ए डी की वैल्यू 3 है, सी डी की वैल्यू 6 है, तो ये आएगा बी डी का स्क्वायर आ जाएगा 18, है ना। यानी बी डी आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर को करता हूँ 2 इंटू 9, यानी बी डी का स्क्वायर करता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो बी डी आ जाएगा, रूट करूँ अगर तो √2 और 3 का रूट कैंसिल हो जाएगा, √2 इंटू 3 3√2 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। ऑल राइट, तो ये तो हो गया एमसीक्यू वर्जन। पर मुझे जेन्युइनली पता करना है कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए कैसे, सिमिलर कैसे हुए। सिमिलर के लिए ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम लेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे इस एंगल को एंगल एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अब दो ट्रायंगल थे मेरे, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी लिया था ना, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो कैसे सिमिलर हो सकते हैं। मेरा एक एंगल तो 90 है ए बी डी में, तो एंगल ए डी बी और बी सी डी में बी डी बी ए डी बी और इसको यहाँ पे तो बी डी सी हो जाएगा, बी डी सी, एंगल बी डी सी। ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। पर एक और एंगल चाहिए मुझे, ठीक है, एक और एंगल मुझे नहीं पता क्या होगा। तो यहाँ पे मैं अगर इस एंगल ए को एंगल एक्स मान दूँ, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी डी में एक एंगल 90 है, ठीक है, ये एंगल 90 है, ये एक्स है, तो 90 प्लस एक्स प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस जो मुझे एंगल चाहिए ये है इक्वल 180 डिग्री के। तो जो मुझे एंगल चाहिए यार ये क्या हो गया, हाँ, तो जो मुझे एंगल चाहिए इसको लिखता हूँ 180 माइनस 90 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 90 माइनस एक्स, है ना। तो ये वाला एंगल आ गया मेरा 90 माइनस एक्स, ठीक है, इंटरेस्टिंग। ओके, अब क्या करना है हमें। अब यहाँ पे ये एक्स, ये 90 माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पे मुझे ये एंगल सी देखना है, ये क्या होगा। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी में एक एंगल x डिग्री है, एंगल b 90 डिग्री है, तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c की वैल्यू है 180। एंगल b है मेरा 90 इस ए बी सी में, ये वैल्यू x है, तो एंगल c भी आ जाएगा 90 माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये दो एंगल्स मेरे इक्वल हो गए। तो अब मैं दोनों ट्रायंगल्स को कर सकता हूँ सिमिलर प्रूफ। तो फॉर ट्रायंगल ए बी डी एंड बी सी डी, दोनों ट्रायंगल्स 90 डिग्री माइनस एक्स है और दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल डी, ठीक है। यार ये गलत लिखा है, बी ये होगा ए डी बी और ये होगा बी डी सी, ठीक है, मतलब एंगल डी है 90 डिग्री। तो ये ए सिमिलैरिटी से मेरे सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल में प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले तो ए डी लिया तो नीचे आएगा बी डी, सिमिलरली यहाँ पे बी डी लिया तो नीचे आएगा सी डी। तो वैल्यूज़ पुट करता हूँ, बी डी का स्क्वायर आ जाएगा 18, यानी बी डी आएगा मेरा 3 इंटू √2 यानी 3√2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है।